तो लोगों को मैं आज हमारे साथ भोजपुरी की बहुत बड़ी हस्ती अनुपमा यादव जी हैं, जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा पहचान है, जो पूरे यूपी और बिहार की शान है, जो कि गोरखपुर की रहने वाली। सबसे पहले चाहेंगे हम कैसा लगा यहाँ पे आके? अरे ये मेरा पहला मतलब कि जैसे कि सामाजिक कार्य का ये मेरा पहला पड़ाव है, और जो चीज पहली होती है ना उसमें बड़ा आनंद आता है। और पहली बार इतना इसको कहा जा सकता है कि लोगों की मदद करने का मुझे ये अवसर मिला है कि मेरी वजह से अगर 4 लोग या 10 लोग इस चीज को जान रहे हैं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। श्री बालाजी चैरिटेबल ये संस्थान है, और बड़ा अच्छा लगा मुझे कई लोगों से मिल करके, क्योंकि पुरानी यादें ताज़ा हो गई। क्योंकि मैं भी गोरखपुर से हूँ, मेरा आना जाना बहुत कम होता है, लेकिन हाँ यहाँ से आने से एक चीज हुआ ना कि अभी भी लोग मुझे जानते हैं और अभी भी लोग मुझे जानते हैं। ये चीजें बड़ी अच्छी लगी। पूरा शहर जानता है, पूरा देश जानता है, लेकिन पुराने लोग जैसे आपका कोई संघाती हो 10 साल पुराना, आप उससे 10 साल बाद मिल रहा था, वो कैसा लगेगा? एक मन में एक अलग सी फीलिंग आएगी, पॉजिटिविटी आएगी कि अरे यार मैं कितने दिन बाद उससे मिला, कितना अच्छा। तो वही अभी मेरे अंदर भी वही चल रही है। मैं सभी लोगों से मिल रही हूँ और बड़ा सारा प्यार, बड़ा सारा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। जो कला के क्षेत्र से जो लोग हैं उनको क्या कहना चाहेंगी, जो कला फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहूंगी कि देखिए कोशिश करते रहिएगा। ये होता रहता है, जब शुरुआत में हम भी गाते थे तो बहुत बार मैं असफल रही हूँ, मैं बहुत बार असफल रही हूँ। तो मेरे पापा टीचर हैं, और मेरे पापा ने एक ही बात बोली है कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। आप जितना हारोगे एक दिन आप उतना ही जीतोगे। तो मैं शुरुआत में बहुत हारी हूँ। मैं कितने सालों से शुरुआत किया था आपने? 13-14 से स्टार्टिंग हुई थी मेरी। 10th के बाद क्या क्या कुछ जर्नी रही, कुछ यात्रा का कुछ संक्षेप में बताएं? मेरी जर्नी यही थी कि मैं कॉम्पिटिशंस बीट करते गई गोरखपुर में। मैं सरस्वती शिशु मंदिर की छात्रा हूँ, और वहाँ पे शुरू से ही स्वर में गाना, स्वर में भोजन मंत्र हो, स्वर में वंदे मातरम हो, तो ये स्वर का जो वहाँ पे खेल है ना, ये बड़ा अच्छा है। और कोई भी बच्चा को वहाँ बेसुरा नहीं मिल सकता, सभी स्वर में गाते हैं। तो वो कहते हैं ना, संगत का असर पड़ता है। आप जिस संगत में रहेंगे आप वही चीज बिल्कुल। और मेरी संगत शुरू से ही अच्छे लोगों में रही है, और जैसा कि अभी भी है, सारे सुरीले लोग मेरे आसपास रहते हैं। इसको बनाए रखिएगा। स्टार्टिंग में बहुत सारा ऐसा कंपटीशन रोटरी क्लब का होता था, एकल गायन प्रतियोगिता होता था, पूर्वांचल महोत्सव हुआ, मैंने बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया है। सरस्वती शिशु मंदिर के जो बच्चे होते हैं वो 6 महीना, मान लीजिए 2 महीने में ये लोग बाहर भी जाते हैं एकल गायन प्रतियोगिता, स्वरचित काव्य पाठ में। मैं जूडो में भी नेशनल रह चुकी हूँ। ये जरूरी है बताना, सबसे पहले बताया। हुनर ही नहीं, फाइट में भी आ गए हैं। मैं जूडो में भी नेशनल हूँ। मैं स्वरचित काव्य पाठ में भी प्रथम आ चुकी हूँ, जिसमें कविता लिखना कहते हैं। और गायन में तो खैर बाद में बढ़ते चला गया। और ये प्यार है हमारे अपने क्षेत्र का, यूपी, बिहार, झारखंड, मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं। और ये आशीर्वाद है मेरे गुरु जी लोग का, ये आशीर्वाद है हमारे अपने परिवार का। इतने सारे लोग प्यार देते हैं। लग ही नहीं रहा है कि आप लोग से मैं पहली बार मिली हूँ, लग रहा है कि मैं कितने दिन से मिली हूँ। और ये मैं चाहूंगी कि प्यार ये मेरे लिए आजीवन बना रहे। और जो भी मेहनत कर रहा है, मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश करना बंद ना करें, कोशिश निरंतर करते रहें। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे साथ बैठी है अनुपमा यादव जी। तो कोशिश निरंतर करते हैं। ब्लड दान का बहुत बड़ा महत्व है। जब कहा जाता है ना कि रक्तदान 4 या 5 तरीके के होते हैं। पहला होता है अर्थदान होता है, फिर भोजन दान होता है, फिर किसी को वस्त्र दान होता है, फिर सबसे बड़ा जो महत्व है वो रक्तदान का। क्योंकि जब आप किसी को रक्तदान करते हैं तो उसको जीवन दान करते हैं। बिल्कुल। और रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है, क्योंकि ये कैसा ये मौका है, क्योंकि आप रक्तदान करके कई किस्मों में जिंदा रहते हैं। तो आज के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? रक्तदान करने से कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं पहले बता दूं, मुझे सुई से बहुत डर आपने अच्छा कितनी बार रक्त दिया था? अभी मैंने नहीं दिया, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि देखिए झूठ क्यों बोला, मैं बोल दूं कि मैंने 10 बार रख दिया है। तो आज शुरुआत हो जाए आपको? बिल्कुल मैं दे सकती हूँ। ब्लड ले लिया, मैं रेडी, बस मुझे सुई से बहुत डर लगता है। मुझे सच में सुई से बहुत डर लगता है। अरे तब भी डर लगता है, फिर मन में जैसे कि हो जाता है ना। तो आपने युवाओं के लिए बोला, तो मैं यही बोलूंगी कि ब्लड डोनेट करने से कोई दिक्कत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती। आप ब्लड डोनेट करके कई लोगों की जान बचा सकते हैं। चलिए ये मुहिम मैं भी स्टार्ट करती हूँ। मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं भी रक्त दान करूँ, और थोड़ा अपनी डर को हटाऊं मैं थोड़ा सा, क्योंकि अच्छा लगेगा मुझे भी कि मेरी वजह से अगर
जाने बचेंगी, किसी की जान बच जाएगी तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा। अभी हाल में मेरी मम्मी की बहुत तबीयत खराब थी तो मेरे दोस्त ने ब्लड डोनेट किया था। अमन ने blood आपने donate नहीं किया अपने दोस्त ने? मैंने मुझे करने उस समय मेरी तबीयत खराब थी अच्छा। तो इसलिए मुझे करने से मना कर दिया गया था। अच्छा। वरना मैंने तो पहले मम्मी को बोला मैं डोनेट कर दूं, मम्मी के नहीं, तुम पहले अपनी तबीयत, मम्मी तो मम्मी होती है ना, पहले तो अपनी तबीयत सही करो। तो फिर अमन ने डोनेट करके फिर उनके बदले जो मेरी मम्मी का ब्लड ग्रुप था उसके बदले में उन्होंने ब्लड लिया। और मम्मी की आज मेरी मम्मी स्वस्थ है और खुशहाल जीवन जी रही हैं। तो मैं भी चाहूंगी कि मैं भी इसमें एक हिस्सा लूं और जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो प्लीज एक बार रक्तदान जरूर करिए। आप एक बार करेंगे, आपको बार बार करना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे बीच में एक भैया बैठे हैं जो कि रिकॉर्ड बनाए बैठे। हम तो हाँ ऐसे कर रहे थे कि हाँ इतना ज्यादा रक्तदान किया आपने। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ब्लड डोनेट करूं और ये डर को भगाऊं। नहीं, रक्तदान करने से पूरा शरीर हल्का हो जाता है। 7 बार हमने भी रक्तदान किया। मतलब आप हल्के का मतलब आप मेरे वजन पे नहीं जा रहे हैं, अंदर से स्फूर्ति की, नई एनर्जी की अनुभूति होती है। अच्छा, तो जाहिर सी बात है, मैंने तो नहीं दिया है, लेकिन आप जैसा बता रहे हैं तो जरूर मैं कोशिश और करूंगी। जब नए खून हमारे शरीर में बनते हैं तो पुराने कई सारी बीमारी होने के खतरे कम हो जाते हैं, बिल्कुल। हार्ट के खतरे कम हो जाते हैं, बिल्कुल। बहुत सारे वो उठाते हैं। तो मैं चाहूंगी कि जब भी हमारे जितने भी यूपी के लोग हैं, जब भी ब्लड देने का मन करे तो एक बार यहाँ जरूर आइए। मेरे फेसबुक पे इसका पता लिखा हुआ है, सारी चीजें दी हुई हैं, कॉन्टेक्ट नंबर लिखे हुए हैं। एक सवाल और हमारा आपसे है कि जैसा कि पहले कई सालों से लगातार सारे भोजपुरी के लोग पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, क्या आपका भी इरादा है पॉलिटिक्स में जाने का आगे चल के? अभी कोई इरादा नहीं है, लेकिन भविष्य कौन देखता है, हो सकता है कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अभी मुझे अपने लोगों को सपोर्ट करना है, उनके लिए खड़े रहना है। और जैसे कि हमारे रवि किशन जी हैं, बड़े भाई हैं, और निरहुआ भैया हैं, पवन सिंह जी अभी चुनाव लड़ने वाले हैं, तो मेरी तरफ से फुल सपोर्ट। अभी तो मुझे सबका चुनाव प्रचार करना है, फिर बाद में फिर वो हमारा चुनाव प्रचार करने चलेंगे, तो ये देखा जाएगा, ये भविष्य की बातें हैं। और बिल्कुल आजीवन जो भी चीजें हैं, भैया का भी सपोर्ट मिल ही गया है मुझे, तो कहीं ना कहीं करने की हम भी कोशिश करेंगे। भाई गोरखपुर की बेटी है, सपोर्ट मिलना चाहिए, तो बड़ा अच्छा लगेगा। बाकी भविष्य देखा जाएगा। ब्लड बैंक खुले की मिथक हम दूर करना चाहेंगे कि लोगों को डर लगता है हम ब्लड देंगे तो कमजोर हो जाएंगे, लेकिन नहीं, अगर आप 18 से 65 वर्ष की उम्र के हैं और स्वस्थ हैं, हीमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर है, तो आप रक्तदान जरूर करें। और एक सबसे बड़ा मैं हम कहना चाहेंगे कि जब किसी भी मरीज को हॉस्पिटल में ब्लड की जरूरत होती है तो उसके नाते रिश्तेदार, परिवार, पति, भाई कोई काम नहीं आता है, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो सैकड़ों लोग लाठी डंडे लेके बाहर आ जाते हैं। अगर उनमें से कोई भी एक अगर साथ आ जाए काम ब्लड देने की क्षमता रखे, तो क्या पता किसी की जान बच गई होती। तो हम सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और रक्तदान जरूर करें, क्योंकि रक्तदान महादान। बिल्कुल, अपने परिवार की सुरक्षा आपके हाथ में है। अगर आप अपने परिवार की जान बचा सकते हैं तो आपकी वजह से दूसरे परिवार की भी जान बच सकती है। इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहिए और बाकी तो हम सभी साथ खड़े ही हैं सब।